आज का रात्रि क्लास है 18 दिसंबर 1968। अभी तुम बच्चों को सभी के ऑक्यूपेशन का पता पड़ा है। भगवान के ऑक्यूपेशन को भी जानते हो, देवताओं के ऑक्यूपेशन को भी जानते हो, और देवियों का क्या धंधा है वो भी जानते हो। धर्म पिताओं का क्या ऑक्यूपेशन है वो भी जानते हो, विद्वान पंडित आचार्यों का भी जानते हो। भक्ति मार्ग वालों को तो कोई के ऑक्यूपेशन का पता नहीं है। नहीं तो एक्टर्स को ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर्स का मालूम रहता है। हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं ना। और आत्माओं में भी जो मनुष्य आत्मा होकर के अगर न जाने तो इडियट ठहरेंगे। क्योंकि पशु पक्षी, पतंगे, कीटाणु, इन आत्माओं को तो मन नहीं होता है, बुद्धि नहीं होती है, और मनुष्यों को तो मन होता है। तो अभी तुम समझ करके मनुष्य से देवता बनते हो। अभी तुम जानते हो कि पहले हम भी इडियट बंदर थे, इसी जन्म में बंदर थे, फिर इसी जन्म में विश्व के मालिक बनने लायक बन रहे हैं। ये तुम जानते हो। ये ब्रह्मा भी नहीं जानता। क्या? कि हम इसी जन्म में विश्व के मालिक बनेंगे। जानता? तुम तो समझते हो पहले हम बंदर से भी बदतर थे। कहते हैं ना तुम तो गधे हो। पहले कह देते थे ईश्वर सर्वव्यापी है। अब ये सर्वव्यापी का ज्ञान तो बिल्कुल ही जंगलीपना है। अभी समझते हो कि अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। कोई तो कहते हैं जिधर देखता हूं उधर राधे ही राधे। कृष्ण के पुजारी फिर कहेंगे कृष्ण ही कृष्ण। भक्ति मार्ग है ना, अनेकों की पूजा होती है। अभी तुम्हारी बुद्धि कहाँ जाती है? हम नई दुनिया में आवेंगे, वहां तो कोई मंदिर नहीं होगा और ये ज्ञान भी नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान तो है ही
पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाने के लिए। ये राजयोग है ना। राजा रानी, डबल सिरताज, ये लक्ष्मी नारायण है ना, जो इस राजयोग से नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। परंतु दुनिया के मनुष्य बेचारे कुछ भी नहीं समझते। अम्बा अम्बा कहते रहते हैं। लक्ष्मी को तो अम्बा नहीं कहेंगे। क्यों? लक्ष्मी को अम्बा क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि लक्ष्मी तो भारत में ही पूजी जाती है। वो भारत माता है। अम्मा तो जगदम्बा है। कितने नाम हैं? काली, चंडिका, अब इन ढेर के ढेर नामों को तुम बच्चे तो भूलते जाते हो। सभी कुछ भूलना है, इस देह को भी भूलना है। ये तो भगवान वाच है ना कि अपन को आत्मा समझ। सिर्फ मुझे आत्मा के बाप परम पिता परमात्मा को याद करो। गीता की इज्जत बहुत है। दुनिया में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उन सब धर्म ग्रंथों के बीच गीता की मान्यता बहुत है। बहुत माताएं भी गीता का अर्थ संस्कृत में बैठ सुनाती है। सुनाने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। और बनारस तो है सुनाने वालों का अड्डा। वहां से ही बड़े बड़े विद्वान पंडिताचार्यों को टाइटल मिलते हैं। इसलिए बाबा ने भेजा था बनारस में कि घेराव करो विद्युत मंडली का। अभी आते हैं, समझते तो ठीक है, फिर बाहर निकले तो वैसे के वैसे बन जाते हैं। तो बच्चे ख्याल करते हैं, अब क्या करें। अगर कहें गीता शिव ने गाई है तो सभी कहेंगे ये फिर कहां से सीखे। अब बच्चे तो समझते हैं ये तो पढ़ाई है। पढ़ाई में अंधश्रद्धा की तो बात होती नहीं है। ईश्वरीय ज्ञान में कोई अंधश्रद्धा तो सिखाई नहीं जाती। गीतापति भगवान कहा जाता है। गीता को माता कहते हैं। अब गीतापति भगवान जरूर सद्धर्म की स्थापना करेंगे।
वो तो निराकार ही है। निराकार का मतलब कोई बिंदु नहीं। निराकारी स्टेज को धारण करने वाला है। बिंदु कैसे गीता ज्ञान सुनाएगा? गीता ज्ञान की अहम ऑब्जेक्ट भी है। नर अर्जुन को ऐसा ज्ञान दिया जो नर से नारायण बने। नारी द्रौपदी को ऐसा ज्ञान मिला जो नारी से लक्ष्मी बने। परंतु इस पढ़ाई में याद की यात्रा में मेहनत है, क्योंकि माया बहुत विघ्न डालती है। और तरफ माया बुद्धियों को ले जाती है। मना माया आ गई, क्योंकि माया के तो अनेक रूप हैं और बाप का तो एक ही रूप है। अनेक रूपों में बुद्धि जाने से माया खींचती जरूर है। तो पुरुषार्थ करने में टाइम लग जाता है। इसलिए कर्मातीत अवस्था तक पहुंचेंगे इसमें माया वायलोरा डालती है। पहुंचते तो कल्प कल्प हैं। जब कर्मातीत अवस्था को हम पहुंचते हैं तो लड़ाई लग जाएगी। तुम सतो प्रधान बनते हो तो तुम्हारे लिए नई दुनिया जरूर चाहिए। ये नई दुनिया की ही एक लाइफ है। फर्स्ट क्लास अमूल्य जीवन है देवताओं का। और इसकी नॉलेज ईश्वर ही आकर के देते हैं। भगवान बैठ ईश्वरीय नॉलेज पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में आगे था कृष्ण पढ़ाते हैं, परंतु अभी तो तुम शिव बाबा को याद करते हो। परंतु ये बात बुद्धि में बैठे कि वो शिव इतनी छोटी बिंदी है, यही बात घड़ी घड़ी खिसक जाती है। बुद्धि में अच्छी रीते बैठती नहीं। बड़ी समझानी लेते हैं। भक्ति मार्ग में शिवलिंग को बड़ा कर दिया है। अब कोई तो अच्छी रीति याद करते हैं कि मैं भी अति सूक्ष्म आत्मा हूं, मेरा बाप भी सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा है। टैप भरा हुआ है, अभी शरीर धारण किया है तो टैप चलता रहता है। ईश्वर का टैप बने होने की आत्मा सभी से छोटी है, अति सूक्ष्म है। या कोई मनुष्य की आत्मा सूक्ष्म होगी? मनुष्यों की आत्मा सूक्ष्म होगी या ईश्वर की आत्मा सूक्ष्म होगी? है
ईश्वर की आत्मा अति सूक्ष्म है, उनकी है नॉलेज की एक्टिविटी। बाप नॉलेज सुनाते हैं तो जरूर उनकी आत्मा में नॉलेज सुनाने का वो रिकॉर्ड भरा हुआ है। और कोई भी है जिनका बाप से भी कम रिकॉर्ड है, औरों के मुकाबले जास्ती है। ये सभी बातें तुम ईश्वरीय ज्ञान से समझते हो। मनुष्य बेचारे क्या जाने, तुम तो समझते हो परमात्मा ऊंचे से ऊंचे है, उनमें सारी नॉलेज है, क्योंकि उनको नॉलेजफुल कहते हैं। तुम्हारी जो आत्मा है उनका रिकॉर्ड पीरियड बड़ा है, और धर्म वालों की आत्मा का रिकॉर्ड पीरियड छोटा है। तुम्हारा कितना है? तुम्हारी आत्मा का रिकॉर्ड पीरियड कितना है? 5000 वर्ष, पूरे 5000 वर्ष, जो पग पग चलता रहता है। मीठे मीठे बच्चे अच्छी रीति बाप को याद करते हैं तो बैटरी चार्ज करते रहो, क्योंकि अभी तुम्हारी बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो चुकी है। फिर तुमको अभी युक्ति मिली है चार्ज करने की। क्या युक्ति मिली है? अरे युक्ति भूल गए। है, इंद्रियां मिली हुई है ना, 11 इंद्रियां हैं। 10 इंद्रियों को तो जानते ही हैं, लेकिन उन 10 इंद्रियों को चलाने वाली मुख्य इंद्रिय मुखिया है मन। तो मन बुद्धि से याद करो, यही तुमको याद करने की युक्ति मिली हुई है। लेकिन मन बुद्धि से भी याद कब करेंगे? भगवान को याद करेंगे तो कैसे याद करेंगे मन बुद्धि से? अरे कानों से सुना होगा, भगवान की बात को तो याद करेंगे ना। माँ होती है, बच्चे की तोतली बातें सुनती है, तो बच्चे की तोतली बातें याद आती है ना। बच्चे को कैसे याद करती है? तोतली बातें याद आती है। बच्चे का रूप आंखों से देखा है तो याद आता है। तो मन बुद्धि से तो तुम याद करेंगे, ये तो युक्ति है। लेकिन याद भी कैसे आवेगी? जब आंखों से देखा होगा, कानों से सुना होगा, इंद्रियों से अनुभव किया होगा, तो याद जरूर आवेगा। तो तुमको अभी युक्ति मिली है याद करने की, और दुनिया वालों को याद करने की युक्ति नहीं मिली। तुम्हारी बैटरी चार्ज होने की युक्ति है। तो जितनी ज्ञान की धारणा होती जाती है, उतनी ही तुम दूसरों की सर्विस करते हो।
वो बाप बागवान भी है, माली भी है। बाप हर एक की धारणा को अच्छी रीति समझ सकते हैं, परंतु अभी एक एक का बतलाते नहीं हैं। कहीं फंक न हो जावे। इस समय माताएं जास्ती सर्विस करती हैं। इस समय माताएं जास्ती सर्विस करती हैं। क्यों? पिताओं को कौन सा सांप सूंघ गया है? माताओं की क्यों बड़ाई कर दी? अरे कोई तो कारण होगा। हैं? और कन्याओं को भी छोड़ दिया। माताएं जास्ती सर्विस क्यों करती हैं? क्योंकि कन्याओं माताओं में प्योरिटी का वाइब्रेशन ज्यादा रहता है। तो जिनमें प्योरिटी है वो यूनिटी भी बनाए लेती हैं। जिनमें प्योरिटी कम है तो यूनिटी अर्थात ईश्वरीय संगठन कम बनाए पाते हैं। तो माताओं को रिगार्ड देना है। पुरुष तो भक्ति मार्ग से ही शास्त्र आदि बहुत सुनाते आए। रियल ज्ञान तो जिसे ईश्वरीय ज्ञान कहा जाता है वो माताओं से मिलता है। माताएं बेचारी इतनी शास्त्र आदि पढ़ी हुई नहीं है, इसलिए माताओं का नाम जास्ती है। तो तुम बच्चे एक धर्म की स्थापना करते हो, ये नशा रहना चाहिए। ये क्या बात हुई? माताओं की बात हो रही थी। एक धर्म की स्थापना करने का नशे की बात कहाँ हुई है? अरे पुरुष तो इधर उधर चारों ओर मुंह लटकाते रहते हैं, और भारत की माताएं तो क्या होता है उनमें विशेषता है? सारे जीवन में एक ही की तरफ बुद्धि जाती है। क्या अनेकों की तरफ बुद्धि जाती है? तो उनको तो आदत पड़ी हुई है। क्या जो आदत ज्ञान में जाके जो और पक्की हो जाती है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। तो तुम असल में एक धर्म की स्थापना करते हो। कौन? माता है। ये तुमको नशा रहना चाहिए कि हम एक सद्धर्म की स्थापना करने वाले हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना अभी हो रही है, तो वो तुम्हारे अंदर आंतरिक खुशी होनी चाहिए। जितना बाप को याद करेंगे पाप कटेंगे और खुशी चढ़ेगी। जो भी टाइम मिले ये प्रैक्टिस करनी है। बाप से हमको विश्व की बादशाही मिलती है, यही याद आती रहे तो बहुत भाग्यशाली हो। ज्ञान मान सरोवर में टुबका मारने से
ज्ञान परी बन जावेंगे। कौन है ज्ञान मानसरोवर? है, बताओ। अरे ज्ञान सागर कौन है? ज्ञान मानसरोवर कौन है? ज्ञान गंगा कौन है? ज्ञान जमुना कौन है? हैं तो अलग अलग ना। तो कौन है ज्ञान मानसरोवर जिसमें टुबका मारने से परिजात बन जाते हैं? एक तालाब है जिसके लिए वो कहते हैं कि टुबका लगाने से ही मनुष्य परिजात बन जाते हैं। मानसरोवर की क्या विशेषता है? अरे दुनिया में कहीं मानसरोवर है या नहीं है? तो क्या विशेषता है? बहुत ऊंची स्टेज में है, पहाड़ों पर। माना ऐसा पुरुषार्थ करने वाला जिसकी पुरुषार्थ की स्टेज ऊंची है और उसमें जो जल भरा हुआ है वो गंदला जल है या ट्रांसपेरेंट स्वच्छ जल है? स्वच्छ जल भरा हुआ है। तो सबसे जास्ती स्वच्छ जल किस में आता है? आत्माओं के बीच में कौन सी ऐसी आत्मा हो सकती है जिसमें सबसे जास्ती स्वच्छ ज्ञान जल आता है? ईश्वर शिव तो है ज्ञान सागर, लेकिन उस ज्ञान सागर का सबसे जास्ती स्वच्छ जल किस तालाब में इकट्ठा होता है? मानसरोवर। तो वो कोई आत्मा की बात होगी ना, है जिसमें शिव बाप मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं। रंगून में भी एक तालाब है। अभी तुम बच्चे ज्ञान सरोवर में टुबका मारकर परिजात बनते हो। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट। अगला रात्रि क्लास है 20/12/68। गाया जाता है गोदरी में करतार देखा। ये शरीर तो बड़ा है, इनमें है बाप, इनको गोदरी कहते हैं। तो यह बाबा कब्र रजाई भी पहन करके आते हैं। कौन बाबा? ब्रह्मा बाबा। अभी तो ज्ञान की बातों में
सभी की बुद्धि चलने लग पड़ती है। परंतु ऐसा क्या करें जो सब मनुष्यों की समझ में आवे। क्योंकि बाप तो नॉलेजफुल है, वो बाप बीज रूप है, चैतन्य है। उनको ही नॉलेज है कि ये चक्र कैसे फिरता है। ऋषियों मुनियों से जाए पूछो, पूछा भी है कि बाप को जानते हो? तो ऋषि मुनि कहते आए नेति नेति, हम उसके आदि मध्य अंत को नहीं जानते। तो म्यूजियम में बड़े बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए, बेहद का बाप जिसको भगवान कहते हैं, उनकी जीवन कहानी को दुनिया में कोई भी नहीं जानते। जो बहुत पुराना होता है, बहुत साल बीत गए हों, लंबा टाइम हो गया हो, युगों बीत गए, तो उसकी हिस्ट्री कभी मिलेगी क्या? नहीं मिलती। जैसे और धर्म पिताओं के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं। इब्राहिम के बारे में जो इस्लाम धर्म का मुखिया है, धर्म पिता है, उसके बारे में कोई कुछ जानते ही नहीं, बहुत थोड़ा बताते हैं। अब इब्राहिम तो 2500 साल पहले आया। जो और धर्म आए हैं, द्वैतवादी धर्म आए हैं, दो बातें फैलाने वाले धर्म आए हैं, वो कितने साल के अंदर आए? 2500 साल के अंदर आए। तो द्वैतवाद फैलने से दुनिया में अंधेरा हो गया। एक ने एक बात कही, दूसरे ने दूसरी बात कही, एक ने एक रास्ता बताया, दूसरे ने दूसरा बताया, तीसरे ने तीसरा बताया। मनुष्य बेचारे चक्कर में फंस गए। जैसे कि आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है। तो ये अंधेरे का टाइम है, जबकि ढेर के ढेर द्वैतवादी धर्म पिताएं आ जाते हैं, अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। ये है रात जो शास्त्रों में गाई हुई है, ब्रह्मा की रात। तो अब 2500 वर्ष की रात है, तो दिन भी 2500 वर्ष का होगा। वो दिन के बारे में किसी को पता ही नहीं है। 2500 वर्ष का दिन गाते हैं, त्रेता में राम हुए, रावण को मारा, रामायण लिख दी। सतयुग में देवताएं हुए, असुर हुए, लड़ाई लगी। अब जिस दुनिया में देवताएं होंगे, वहां राक्षस कहां से आ जाएंगे? एक तरफ राम राज्य का इतना गायन करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं राम का रावण से युद्ध हुआ। जब दुनिया में राम राज्य था, तो रावण का राज्य कैसे पनप सकता है? इस बात का मनुष्यों को तो पता ही नहीं है। आज से 5000 साल पहले भी भगवान बाप ने आकर के बताया कि सतयुग त्रेता स्वर्ग की दुनिया है। स्वर्ग कोई ऊपर नहीं होता है,
और नरक कोई पाताल में नहीं होता है, इस दुनिया में ही पहले स्वर्ग 2500 वर्ष, फिर बाद में नरक होता है। तो ये ऋषि मुनि तो नॉलेजफुल नहीं हुए। बाप को ही नॉलेज है कि ये चक्र कैसे फिरता है। उन ऋषियों मुनियों से पूछो, बाप को जानते हो? तो कहेंगे हम नहीं जानते। तो म्यूजियम में बड़े बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए, क्या कि बेहद का बाप जिसको भगवान कहा जाता है, उसकी जीवन कहानी को कोई भी नहीं जानते। वो आता ही है सनातन धर्म स्थापन करने। सनातन माने ही पुराना, तो स्थापन करने वाला और ज्यादा पुराना हुआ या नया हुआ? तो और ही पुराना है, जिसके बारे में कोई नहीं जानते। गायन करते हैं परंतु कब आए वो नहीं जानते। सब अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं। अभी तुम भी जानते हो कि पहले हम भी बाप को नहीं जानते थे। आत्मा सितारा है ये कहते भी हैं, वो तो सुनी सुनाई बातें कह देते हैं कि आत्मा सितारा है। और ये शास्त्र जो हैं वो भी तो मनुष्यों ने बनाए हैं। मनुष्य तो विकारी बुद्धि होते हैं, बुद्धि में विकार भरे हुए हैं। अब व्यास भगवान कहो व कृष्ण भगवान कहो, किसे कहें? किसको कहा जाए व्यास भगवान? भगवान किसको कहा जाए? अगर व्यास को कहें तो व्यास तो द्वापर के आदि में शास्त्र बनाए गए। अगर कृष्ण को कहें तो कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण। भगवान को भी बंधन में बांधा जाएगा क्या? कलाओं में बंधता है क्या? एक तरफ कहते हैं कला की कल्याण कल्पांतकारी, वो कलातीत है। दूसरी तरफ कहते हैं कि वो 16 कला संपूर्ण है। राम 14 कला संपूर्ण है, वो भी भगवान। अभी तुम समझाओ कि भगवान तो बाप है जो सब का बाप है, मनुष्य मात्र का बाप है, सभी आत्माओं का बाप है। सिर्फ मनुष्य आत्माओं का ही नहीं, कीट पशु पक्षी पतंगे सबका बाप है। व्यास भगवान के शास्त्रों को बैठ बाप सिद्ध करके बताते हैं। क्या कहा? व्यास के लिखे हुए शास्त्र अगर सिद्ध हुए होते, सच्चे साबित हुए होते, तो आज सारी दुनिया नास्तिक बनती? नास्तिक नहीं बनती। सिद्ध नहीं हुए, सच्चे साबित नहीं हुए, कोई सच्चा साबित कर ही नहीं सका। कहते भी हैं कै समझे कवि, कै समझे रवि। तो व्यास भगवान तो कवि हुए, भले भगवान कह दिया उनको, लेकिन थे तो कवि ना। तो कवि ने जो कविता की, अलंकारात्मक कविता की,
प्रतीकात्मक कविता की उसके अर्थ को कवि ही जान सकता है, कोई दूसरा उसने गहराई से नहीं जान सकता। अब वो तो चले गए, उनके जो चेले चपाटे आए, गद्दी पे बैठे, वो कम अकल होंगे या व्यास से ज्यादा अकल वाले होंगे? कम अकल वाले, और आपस में लड़ते झगड़ते भी रहे। ढेर की ढेर शास्त्रों की व्याख्याएं तो कर दी, लेकिन सच्ची एक भी नहीं। एक ही गीता की कितनी सैकड़ों व्याख्याएं कर दी, परंतु सच्ची एक भी साबित नहीं होती। व्यास की गीता कहती है एक ही आत्मा है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। और रामानुज की गीता कहती है आत्माएं अनेक है, सब में अपने अपने अलग अलग स्वभाव संस्कार भरे हुए, परमात्मा अलग है। अब कितना बड़ा टकराव हो गया, सच्चाई कौन बताए? तो बाप आकर के बताते हैं कि इन शास्त्रों में आटे में जैसे नमक डाला जाता है, ऐसे सच्चाई है। बाकी तो सच्चाई कोई ढूंढ ही नहीं सकता। शास्त्रों में जो जो सच्चाई है उन शास्त्रों को मैं सिद्ध करके बताता हूं। बात भी समझ में आती है। जब एक ही गीता की सैकड़ों टीकाएं हो सकती हैं अपने अपने धर्म मठ पंथ के अनुसार, तो गीता की ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार टीका नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अरे हो सकती कि नहीं? हो सकती है। लेकिन टीकाकार स्वयं वो ही होना चाहिए जिसने गीता लिखी, जिसने गीता गाई। अब व्यास भगवान तो है नहीं लिखने वाले, बोलने वाले। गीता जिसने गाई उसका नाम कृष्ण डाल दिया। जो खुद नर से नारायण बनता है, कहते भी हे कृष्ण नारायण वासुदेव, तो नारायण और कृष्ण अलग अलग हुए या एक ही हुआ? तो एक ही हो गया। पहले नर था, कृष्ण भी क्या था? पहले नर था। उस नर को भगवान ने आकर के, निराकार भगवान ने आकर के ज्ञान दिया। और निराकार कैसे ज्ञान देगा? जरूर प्रवेश करेगा। जैसे भूत प्रेत प्रवेश करते हैं तो भगवान प्रवेश नहीं कर सकता? कर सकता। गीता में भी एक शब्द आया है प्रवेष्टुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं, लेकिन आज तक किसी की समझ में ही नहीं आया कि भगवान निराकार कैसे प्रवेश करता है। अब मनुष्य आत्माएं भूत प्रेत बनते हैं उनकी प्रवेशता में, और भगवान की प्रवेशता में अंतर तो होगा या नहीं होगा? क्या अंतर होगा? जो मनुष्य भूत प्रेत बनते हैं उनको सूक्ष्म शरीर से अपनी कर्मेंद्रियां होती है, और कर्मेंद्रियों से उन्होंने ढेर के ढेर कर्म किए हैं, अच्छे बुरे। उन अच्छे बुरे कर्मों का लेप छेप मन बुद्धि रूपी आत्मा में भरा ही रहता है।
ऐसी बोझिल आत्मा को लेकर के वो जिसमें प्रवेश करेंगे तो उसकी आत्मा दब जाएगी या नहीं दब जाएगी? भूत प्रेत जिसमें प्रवेश करते हैं उसकी आत्मा दब जाती है, और भगवान जिसमें प्रवेश करते हैं उसकी आत्मा क्यों नहीं दबती? क्योंकि भगवान तो हल्का फुल्का है, उसमें तो कोई पापों का बोझ है ही नहीं। उसकी मन बुद्धि रूपी आत्मा एकदम निर्मल स्वच्छ है और एकदम हल्की है। इसलिए जिसमें भी प्रवेश करते हैं, ब्रह्मा में मान लो प्रवेश किया तो ब्रह्मा को पता ही नहीं चलता कब आया और कब चला गया। तो शास्त्रों में आटे में नून मिसल सच्चाई है जो मनुष्यों के पल्ले पड़ती है। आटे में नमक डालते हैं ना तो स्वाद आ जाता है कि नहीं है? जीभ चटकारी लेती है ना, पता लगता है। तो ऐसे ही शास्त्रों में जो आटे में नमक मिसल सच्चाई है वो सबको अनुभव तो होती है उतनी उतनी बस। बाकी असलियत क्या क्या है वो कोई भी जानता नहीं, भगवान ही आकर के बताता है। तो देखो शिव ही पुराने ते पुराना है। सबसे पुराना कौन है? जो भी मूर्तियां मिली हैं दुनिया में, उन मूर्तियों में भी सबसे पुरानी मूर्ति किसकी मिली? शिवलिंग। उसके बाद नग्न मूर्ति शंकर की। तो शिव पुराना भी है, उनमें भी कुछ न कुछ अक्षर निकाल कर देंगे। बच्चे समझते हैं, बाप सभी वेदों शास्त्रों का सार बताते हैं। सिर्फ गीता की ही बात नहीं है, कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है गीता के अलावा जिसमें भगवान वाच हो। है कोई? और भगवान वाच भी ऐसा हो जो कहे कि मैं तुमको राजयोग सिखाए राजाओं का राजा बनाता हूं। ये लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक है ना। तो इस बात से ही सिद्ध होता है कि सबसे श्रेष्ठ युग कौन सा है? जिसमें सत्य ही सत्य भरा हुआ है। नाम ही क्या है? सत्य युग। तो ये लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक किसने बनाए? बनाने वाला भी जरूर सच्चा होगा या झूठा होगा? सच्चे ते सच्चा एक शिव बाबा ही है, बाकी तो सारी दुनिया उसके मुकाबले झूठ ही है। मना शिव बाबा कब आते हैं? जब सारी दुनिया झूठ खंड कलयुग बन जाती है, तब कलयुग के अंत में शिव बाबा जो सच खंड स्थापन करने वाला है, सच बोलने वाला है, वो आते हैं। तो इससे सिद्ध हो जाता है
कि सत्य चित्त आनंद जिस भगवान को कहा जाता है वो ही आकर के राजयोग सिखाते हैं और नई दुनिया स्थापन करते हैं, जिस नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। सब धर्म वाले, जैसे मुसलमान क्या कहते हैं उसे, जन्नत। अंग्रेज लोग क्या कहते हैं, पैराडाइज। सब धर्म वाले स्वर्ग को मानते तो है ना, लेकिन स्वर्ग किसने बनाया ये नहीं जानते। अपने धर्म पिता को बहुत मान देंगे, लेकिन धर्म पिता स्वर्ग बनाते हैं कि और ही दुनिया नरक बनती से आती है। दुनिया तो और ही नरक बनती जाती है। तो साबित होता है कि उन धर्म पिताओं का भी बाप है कोई, जिसको बापों का बाप कहा जाता है, जो नई दुनिया स्थापन करते हैं। कब करते हैं, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के टाइम पर, जिसे संगम युग कहा जाता है, पुरुषोत्तम संगम युग। ऊंच से ऊंच बनने का युग। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने का युग। अब उत्तम पुरुष तो कोई है नहीं अभी, किसी को कहे उत्तम पुरुष है? अमेरिका की राष्ट्रपति को उत्तम से उत्तम नहीं कहे हैं? परमात्मा बैठ तुमको उत्तम बनाते हैं। तो हर एक पॉइंट है समझने का। कल्प 5-4 वर्ष का है और राजयोग कोई मनुष्य नहीं सिखा सकता। क्यों? मनुष्य क्यों नहीं सिखा सकता है? मनुष्य राजयोग क्यों नहीं सिखा सकता? कारण क्या है? क्योंकि मनुष्य राज की बात को जानते ही नहीं। सृष्टि का राज क्या है? सृष्टि का राज तो वो ही बता सकता है जो से सृष्टि के जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हो। तुम्हारी आत्मा सिखलाती है जब तुम बाप से सीखते हो। लिखते हैं फलानी आत्मा लिखती है। तुम विद्या भी पढ़ते हो तो धारणा आत्मा में होता है। बाकी तो ये सब अंग खत्म हो जाएंगे, लेकिन ज्ञान की धारणा कौन लेकर जाएगा नई दुनिया में? अंग तो खत्म हो गए। आंखों द्वारा पढ़ा, कानों द्वारा सुना, ये अंग तो खत्म हो जाएंगे। बाकी जो भी पढ़ा, जो भी सुना, उसका तंत्र कौन ले जाएगा? आत्मा ले जाएगी। संस्कार आत्मा ले जाती है, आत्मा पढ़ती है। ये बाप ने समझाया है। आत्मा अमर है तो कहेंगे बुद्धि पढ़ती है, परंतु बुद्धि है किसमें? मनुष्य आत्मा में ही बुद्धि है। शरीर की बुद्धि है या आत्मा की बुद्धि है? आत्मा में बुद्धि है। पतित व पावन बुद्धि बनती है। आत्मा में मन बुद्धि है तो आत्मा ही कहो।
मन बुद्धि को क्या कहें? हैं? आत्मा ही कहें। इसलिए वेदों में भी ये ऋचा आई है, मनरेव आत्मा। आत्मा क्या है? मन ही आत्मा है। हमारी आत्मा इस समय पतित है, इसलिए बुलाते हैं। आत्मा गोल्डन एज है तो शरीर भी गोल्डन मिल जाता है। तो ऐसी ऐसी टॉपिक्स निकालनी चाहिए और हर एक अपना अपना टॉपिक उठा ले और उस टॉपिक पर दूसरों को ओरली बैठ समझावे। पढ़ने का नहीं है, ओरली समझावे। टाइम तो देते हैं ना, फलाने का भाषण इतनी देर होगा, फिर फलाने का भाषण इतनी देर होगा। लिखत में नहीं हो, पढ़कर सुनाना शोभता नहीं है, वो कोई नेचुरल नहीं हुआ। अच्छा नहीं है। जो बेबियां होंगी वो ऐसे करेंगी। तो बच्चों को ओरली भाषण करना चाहिए। बाबा क्या उठाते हैं? कुछ भी नहीं। क्यों? बाबा उठाते नहीं हैं? हैं? अरे बाबा ये मुरली के पन्ने नहीं उठाते हैं? उठाते हैं ना? तो बाबा को ओरली समझाना चाहिए या मुरली के पन्ने उठाना चाहिए? बताओ। बाबा ओरली समझाते हैं, तो अब ये कौन समझाता है फिर? माता जी बहुत चालाक है। कहती है कृष्ण बच्चे की जो आत्मा पढ़ती है ना, तो पढ़ने वाला जो बच्चा है, स्टूडेंट है, वो किताब हाथ में लेता है। उसकी आत्मा हाथों से किताब पकड़ती है और शिव बाबा ओरली समझाते हैं। शिव बाबा समझाने के लिए मुख का और आंखों का उपयोग किताब की ओर नहीं धारण करते। शिव बाबा डायरेक्ट समझाते हैं और कृष्ण की आत्मा मुरली पढ़ती है। खूब बनाई बात। तो बाबा क्या उठाते हैं? कुछ भी नहीं। आदि में भी बाबा कितना गीता पढ़ते थे। कौन से बाबा की बात बताई? ब्रह्मा बाबा गीता पढ़ते थे और जो बूढ़े बूढ़े थे वो ही आकर के सुनते थे। उस समय ज्ञान तो था नहीं। छोटेपन से प्रैक्टिस भी है और ये बाबा ग्रंथ भी पढ़ा हुआ है। कौन सा है? कौन सा ग्रंथ? अरे सिखों का गुरु ग्रंथ साहब। बच्चों के पास अथाह धन है, सारा दिन बुद्धि चलनी चाहिए कैसे किसको दान देवे। टॉपिक्स होते हैं ना। मुख्य बात है सर्वव्यापी की। ये सर्वव्यापी का ज्ञान कहां से आया? गीता में अक्षर है। तुम कहेंगे बाबा से पूछा गया है। गीता में ये आपने लिखा है क्या? कहा नहीं बच्चे, मैंने नहीं लिखा, ये तो मनुष्य मत है।
भक्ति मार्ग में आधा कल्प मनुष्य मत और आधा कल्प रावण की मत। रावण की मत ही मनुष्य मत है। अभी तुमको तो श्रीमत मिलती है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को मनुष्य नहीं जानते हैं, न जान सकते हैं। मैं ही आकर के सुनाता हूं। आदि सनातन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया, ये भी कोई नहीं जानते। बाबा आप ही आकर के बोलते हैं, बताते हैं। कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस है। मनुष्य सभी 84 जन्म नहीं लेते हैं। 84 जन्म तो देव आत्माएं लेती हैं। ऐसे ऐसे बहुत टॉपिक्स निकाल करके सहज सहज समझा सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।